गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 केमिस्ट्री के अंदर हैं। देखिएगा यहाँ अगर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है। और गाइस एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर कॉम्पिटिटिव टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। सबसे पहली बात है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के नाम के साथ लगता है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ड्यूअल नेचर इज एक्चुअली द डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। और डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर में एक बात निकल करके आती है कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डी ब्रोगली इन 1924। ये 1924 के अंदर डी ब्रोगली ने दिया ड्यूअल नेचर। अब कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर है क्या, फिर डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर की इक्वेशन निकालिएगा, फिर डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर का आपको यूजेस कर रहे हैं। तो गाइज अब सबसे पहले हम बात करें डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर पढ़ने से पहले जनरली वी डिस्कस दैट हाउ मेनी नेचर ऑफ द पार्टिकल आर एग्जिस्ट इनसाइड दिस नेचर। इस नेचर में पार्टिकल्स के इस नेचर में पार्टिकल्स कितनी फॉर्म में या कितने नेचर में मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे पास है ना दो नेचर होते हैं, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज द वेव नेचर। गाइज इफ एनी substance have the particle nature, then at the cost or as a result of particle nature that have the ability to move straight along the straight path। अगर कोई चीज़ सीधे सीधे रास्ते पर चलती है तो वो पार्टिकल नेचर की सपोर्ट या एविडेंस देती है। सेकेंडली दैट हैव द वेव नेचर। इफ एनीथिंग विल स्टार्ट टू मूव विद द वेवी फैशन, अगर कोई चीज़ वेव के फैशन में चलती है या वेवी ऑर्डर के अंदर चलती है, देन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू शो द वेव करेक्टर। इसका मतलब वो वेव करेक्टर को एक्सप्लेन करती है। और गाइज डी ब्रोगली ने कहा कि ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स हैव बोथ द करेक्टर। डी ब्रोगली ने कहा इस दुनिया में चाहे कोई माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, हर चीज़ में दोनों करेक्टर होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ड्यूअल करेक्टर या ड्यूअल नेचर। उसको हम ड्यूअल नेचर बोलते हैं। एक बार दोबारा से सुनेंगे आप आखिरी बार। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैव बोथ द करेक्टर दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। अब बात आती है गाइज कि डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या निकलता है। तो सबसे पहले एक बात बोली गई है 1 मार्क्स में, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव। अगर कोई वेव मैटर के साथ एसोसिएट है तो हम उसको मैटर वेव बोलेंगे। इस कैटेगरी में अगर बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें निकल करके आती हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम बोलते हैं ऐसा तो सबको पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आया, और E इज इक्वल टू MC² ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग आया। ये काम हमने पहले भी किया है। दोनों की लेफ्ट साइड को कंपेयर कर दे, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो गाइस दोनों की राइट साइड भी इक्वल होगी। राइट साइड इक्वल में अगर बात करें तो एच न्यू इज इक्वल टू MC² के बराबर आएगी। अब ये बात सबको पता है, न्यू C/λ होता है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ तो HC/λ इज इक्वल टू MC², और यहाँ से लैम्डा को निकाला जाए तो हमारे पास आएगा H/mc। If the particle will start to move with the ordinary velocity, then lambda is equal to h/m into v। अगर ये ऑर्डिनरी वेलोसिटी से चलता है तो ऐसा निकल करके आएगा। गाइस यहाँ से एक रिलेशंस निकल करके आ रहा है, मास एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। मास वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द मास स्मॉलर विल बी द वेवलेंथ, एंड गाइस स्मॉलर द मास ग्रेटर विल बी द वेवलेंथ। तो इसलिए आप एक तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर होती है, सो वी कैन कैपेबल टू राइट एज ए लैम्डा इज इक्वल टू h/p। क्योंकि मोमेंटम हमारा p है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ग्रेटर द मोमेंटम लोअर विल बी द वेवलेंथ, एंड लोअर विल बी द मोमेंटम एंड ग्रेटर विल बी द वेवलेंथ। एक ये चीज़ निकल करके आ गई। अब सबसे क्रिटिकल टास्क आज के लेक्चर का, जहां हम खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर, यहां सुनिएगा गाइज। आपको डी ब्रोगली का पता चल गया, आपको डी ब्रोगली की डेफिनेशंस पता चल गई, आपने डी ब्रोगली के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। अगर कोई आपसे ऑर्डिनरी पूछता है कि डी ब्रोगली ने क्या कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि डी ब्रोगली ने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशंस जनरेट किया। दे आर कैपेबल टू जनरेट द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, या वेवलेंथ एंड मास, इन दोनों चीज़ों के बीच में उन्होंने एक रिलेशन को रिलेट कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो बात आती है
कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज क्रिटिकल है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा है। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर के एप्लीकेशंस क्या है, यह सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। डी ब्रोगली, इंटरेस्ट लेकर के सुनो बच्चा, बहुत अच्छी चीज़ है। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर इज वैलिड फॉर एवरी टाइप्स ऑफ पार्टिकल बट दैट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक बार दोबारा से सुनो। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कंसेप्ट इज वैलिड फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। मतलब डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर वैलिड तो दोनों के लिए है, माइक्रोस्कोपिक के लिए भी और मैक्रोस्कोपिक के लिए भी, बट इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। बहुत अच्छा है, वैलिड दोनों पे लगेगा, सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक का देगा, लाइटेस्ट पार्टिकल पर ही लागू होता है, बाकी दूसरों में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? इफ द मास ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल्स का मास बढ़ता हुआ चला गया देन द वेवलेंथ आर कम्स आउट टू बी नेग्लिजिबल। मास अगर बढ़ा तो वेवलेंथ नेगेटिव में आ जाती है, और वेवलेंथ अगर नेगेटिव में आई तो इसका मतलब वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएंगी। एंड इफ वेवलेंथ आर सो स्मॉल देन दे कांट बी मेजर इजीली, इतनी छोटी हो जाएंगी कि हम उनको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अब है ना, एक कॉमन एग्जांपल देखो गाइज, वी हैव एन आयरन बॉल ऑफ मास 0.1 kg। इमेजिन करो 0.1 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर कर दिया गया है, इज कंपेयर विद एन इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइज, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक बॉल है, दैट बॉल हैव द मास ओनली 0.1 kg। उस बॉल को हमने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अगर इन दोनों को 0.1 kg मास कंटेनिंग बॉल इज एक्ट्स एज द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 0.1 kg की बॉल भी मैक्रोस्कोपिक है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। तो ड्यूअल नेचर लगेगा किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, बॉल पर क्यों नहीं लगेगा? इस चीज़ के लिए देखो, तो गाइज हम लगाते हैं लैम्डा, तो लैम्डा लगेगा HC, ये रहा लैम्डा हमारे पास, H/m इंटू वी। तो H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन m 0.1 इंटू 60। जब इस पूरी चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे तो लैम्डा आती है 10⁻⁻35 मीटर, 10⁻⁻35 मीटर। इट्स सो स्मॉल दैट कैन ईजीली बी नेग्लेक्टेड। इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। और गाइज इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो 6.62। क्यों? क्योंकि आप बार बार देखें इस चीज़ को, लैम्डा इज इक्वल टू H/m इंटू वी। H की वैल्यू सेम, मास ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया 9.11 इंटू 10⁻⁻31, और वेलोसिटी 1 मिनट के लिए अगर उसी वेलोसिटी से रिवॉल्व्स करें कंपेयर करने के लिए, तो अब की बार हमारे पास आता है 10⁻⁻5 मीटर। इट मीन्स गाइज 10⁻⁻5 को तो फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 10⁻⁻35। अब है ना, एक बात पूछती थी टीचर कि बच्चा अगर वेवलेंथ 10⁻⁻35 हो गई तो क्या नुकसान होगा? तो गाइज वेवलेंथ होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। या तो दो साथ साथ लगते हुए ट्रफ या क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ है। और वेवलेंथ अगर कम हुई तो वन क्रस्ट अप्रोच वेरी क्लोज टू अनदर क्रस्ट, एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के बहुत नज़दीक आ जाएगा, यानी कि क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में गैप दिखाई नहीं देगा। और क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में अगर गैप दिखाई नहीं दिया, ये वाला क्रस्ट अगर इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया, इट मीन्स इट अपीयर द पार्टिकल टू बी मूव स्ट्रेट लाइक एज, ऐसा लगेगा पार्टिकल सीधा ऐसे चल रहा है। वैसे अगर आप देखें रोड के ऊपर कार चल रही है, रूल के अकॉर्डिंग तो कार सीधी भी चल रही है और कार ऐसे भी चल रही है, बट हमें कार कैसे चलती हुई नज़र आती है? सीधी, क्योंकि कार का मास बहुत ज़्यादा है, और जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत 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 कम,
और जब वेवलेंथ बहुत कम होगी तो पार्टिकल आपको स्ट्रेट चलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इफ़ द बॉडी इज माइक्रोस्कोपिक देन ड्यूअल नेचर आर वैलिड, बट इफ़ द पार्टिकल इज मैक्रोस्कोपिक देन ओनली द पार्टिकल नेचर इज वैलिड और को एग्जिस्ट देयर। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यू, ये सब आपके लिए है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।